हमारे नेता प्रतिपक्ष भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ अध्यक्ष अरुण जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री कैलाश सिंह मेघवाल, पूर्व मंत्री श्री राजेंद्र जी राठौर, पूर्व मंत्री केंद्रीय मंत्री जसकौर जी, आदरणीय महाराज साहब और महारानी साहब, पूर्व मंत्री सुनादन सिंह जी, विधायक भवानी सिंह जी और राम हेत जी और बाबू सिंह जी, और पूर्व मंत्री वीरेंद्र जी और जिला अध्यक्ष गौरव सिंह जी, और उपस्थित इतनी अच्छी संख्या में मेरी सब माताएं बहनें और सब मेरे जो बुजुर्ग और भाई, आप माताएं बहनें की संख्या में आई हो और इतनी देर से बैठे हो, इतने देर से बैठे हो। सबसे पहले तो मैं आप लोग सबसे माफी चाहूंगा। आप लोगों के बीच में आते आते देर हो गई, उसके बाद भी आप लोगों ने यहाँ खड़ा होकर इतना बड़ा प्यार दिया, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आज दिन भर सब गांव में और क्षेत्र के अंदर घूमने का मुझे मौका मिला। सुबह शुरू होकर करौली के सपोटरा का इलाका देखने को मिला और आज अभी करौली का इलाका मिला। गांव में घूमने का इलाका मौका मिला और मैं देख रही हूँ कि पिछले 4-4.5 वर्ष के अंदर कुछ भी काम अगर हुआ है इस क्षेत्र के अंदर तो मेरे को कोई भी खड़ा होकर बता दो कि ये हमारा काम हो गया। कुछ भी नहीं हुआ। मैं जिस सड़क पे चली हूँ वो ऐसी सड़क जो मैं समझती हूँ कि बाबा आदम के जमाने में भी नहीं बनी है, तो ऐसी सड़क। और एक जो मैं डांस से निकलते हुए कैला देवी को आई हूँ, उससे मालूम नहीं गांव के लोग कैसे बसे हैं। एक गांव में लतीफपुरा में मुझे रोक के उन्होंने बड़े प्यार से रोक के कहा कि आपका अभी नहीं है राज तो हम कुछ नहीं कह सकते, परंतु देखो तो सही हम किस हालात में जी रहे हैं, हमारे रोड की क्या हालात है, हम पानी कहाँ से लाएंगे, हमारी बिजली नहीं आती है, हम जानवर जैसे यहाँ रहते हैं और पूछने वाला भी कोई नहीं है क्योंकि वो डांग में से निकल के जाती है। तो वहाँ वैसे तो कोई आता ही नहीं है। हमको सपोर्ट में से निकल के क्योंकि कैला देवी जा रहे थे, मंदिर दर्शन करने जा रहे थे, उस रास्ते से निकले और इसलिए आंखों से देख सके कि वाकई में आज के दिन भी लोग ऐसी परिस्थिति में जी रहे हैं। मैं करौली के बारे में थोड़ा सा पता करने की कोशिश की तो मैंने पता किया कि शहर में खारे पानी, ठीक है सही है, खारा पेयजल की आपूर्ति होती है, फ्लोराइड की भी शिकायत कहीं कहीं जगह पे है शहर में। जिला अस्पताल में डॉक्टर में 24 पद खाली हैं और बिजली की जगह जगह पर बहुत ज्यादा मुसीबत है। मैं देख रही हूँ ये सपोटरा के अंदर, सवाई माधोपुर के अंदर, खंडार के अंदर, ये पूरे क्षेत्र के अंदर बिजली की इतनी घोर समस्या थी और मुझे समझ में नहीं आता कि बिजली की समस्या क्यों थी, क्योंकि वो एक चीज था जिसको ठीक करने का काम अपन नए हाथों में लिया था। मैंने महिलाओं के लिए अलग से लाइन दी क्योंकि महिला हमेशा ये कहती थी कि किसानों के यहाँ जाती है बिजली, हम लोगों को बिजली मिलती नहीं है, हम लोग घर के अंदर न बच्चों को पढ़ा सकते हैं न हम अपना काम कर सकते हैं। तो चला के मैंने एक लाइन उनके लिए स्पेशल निकाला और उस एक साल के अंदर कोशिश करके 18 से 20 घंटे बिजली वहां लाने की कोशिश की। आपको बताओ मतलब देंगे आपको बिजली की बिजली 2003 2008 के अंदर तक लोगों को घर के अंदर घरेलू बिजली 2008 में पहुंचा के छोड़ा। और मैं जानती हूँ क्योंकि मैं हर रोज अलग अलग सरपंचों को खुद फोन करा करती थी खाली ये पता करने के लिए कि बिजली वहां आप लोगों के क्षेत्र में पहुंचे कि नहीं पहुंचे। आज मैं देखती हूँ जो बिजली 2003 के
आज के 8 तारीख को दिसंबर को मिल रही थी जब हमारी सरकार थी, से 5 दिन बाद दिसंबर 13 तारीख को वो बिजली गायब हो गई। आपका जो ट्रांसफॉर्मर था वो ट्रांसफॉर्मर भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। लोग मेरे को कहते हैं कि 72 घंटे तक हम लोगों को कोई नहीं देता, हम लोगों को कभी कभी 1 महीना 2 महीना निकल जाता है और कांग्रेस के लोग हमको देते नहीं है, उसके ऊपर रिश्वत देना पड़ता है। ये सही है क्या? कोई कहते हैं मेरे को कि हाँ ठीक है, आप लोगों ने ये मकानों के लिए तो आप लोगों ने एक अच्छी स्कीम निकाल दी कि हमारे मकानों को आप लोग 50,000 रुपए देंगे, परंतु वाकई में रिश्वत देने के बाद करीबन 40,000 रुपए हमारे हाथ में आ जाते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। आप लोग थोड़ा बैठ जाओगे क्योंकि माता बहनों को देख नहीं पा रहे, मुसीबत हो रही है, बैठ जाओ। एक फोटोग्राफर प्लीज आप बैठ जाओ, महिलाओं को दिखता नहीं है, ये सब फिर पीछे आने से उठ जाते हैं। हम लोग राजस्थान के अंदर एक नई किस्म की सरकार लाना चाहते हैं। 55 साल के अंदर हमने मौका दे दिया, बहुत मौका दे दिया, परंतु मौका देने के बाद हमने देखा कि हमारा प्रदेश गड्ढे में पड़ा हुआ है। आसपास के प्रदेश सब लोग निकल गए, परंतु हम जैसे के तैसे गड्ढे के अंदर रह गए। हम लोग सब ये चाहते हैं कि हमारी माताओं का सुरक्षा का कोई इंतजाम हो, हमारी माताएं बहनें अपना सिर ऊपर करके अपनी इज्जत से चल सके। हम चाहते हैं कि हमारे किसानों को मजबूत बनाने का काम हो, उनको सही समय पे बिजली मिले, उनको सही समय पे खाद और बीज इस सब चीज का इंतजाम हो। हम चाहते हैं हमारे बच्चों को नौकरी मिले। मैं जगह जगह जहां आज गई हूं वहां बच्चों ने आके मेरे से सिर्फ इतना ही कहा है कि हमारी नौकरी का कोई इंतजाम करा दीजिए, नहीं तो हम लोग प्राइवेट में चलते बैठे। कई लोग हम पढ़े लिखे हैं, परंतु लोग इस तरीके से बैठे बैठे क्या करें। मैं आप लोग सबको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर 10 साल के अंदर एक बहुत ही सुंदर तरीके की सरकार आई है, और जिस तरीके से गुजरात के अंदर 15 साल के अंदर नरेंद्र मोदी ने एक नया गुजरात खड़ा किया है, उसी तरीके से राजस्थान के अंदर हम लोग एक नया राजस्थान खड़ा करना चाहते हैं। तो यहाँ आप लोग सब बैठे, जब 2003 में आपने मुझे सरकार दी तो वो सरकार की हालत में थी। हमारे मुखिया रोज खड़े होकर कहते थे हम सरकार है, हमारा खजाना खाली है। ऐसा खाली खजाना हमको मिला, और मैं बताना चाहती हूँ कि वाकई में खाली था, परंतु काम में कोई कमी नहीं छोड़ी। जहां जहां लोगों ने मांग की, जहां जहां लोगों का काम था, उस काम को पूरा करने के लिए हम लोग खड़े रहे, और पैसा आया, हम लोगों ने ढूंढा, ले आए और लोगों को पहुंचाने का हमने काम किया, और 1 मिनट के लिए भी राजस्थान का कोई भी काम नहीं रुका। ये मैं आपको गर्व के साथ कह सकती हूँ, और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जब उस स्थिति के अंदर हम लोग आपको मजबूत बनाने के रास्ते पे चल पड़े थे, तो मैं तो कभी कभी कहती हूँ काश हम लोगों को 5 साल और मिल जाते, तो राजस्थान को कभी भी मुड़ के देखने की जरूरत नहीं होती। जिस तरीके से मध्य प्रदेश निकल गया, जिस तरीके से गुजरात निकल गया, वैसे ही राजस्थान निकल जाता, परंतु हमें समय नहीं मिला, और इसलिए इस तरीके से हम लोग रह गए। आज 4.5 साल निकल गए तो कोई काम नहीं हुआ। जिस गांव में जाती हूँ कहते हैं रोड, पानी, बिजली, अरे ये 3 छोटे छोटे काम है, क्या ये हमको 55 साल बाद कोई दे नहीं सकता? हमारी जिंदगी निकल गई, एक जनरेशन खत्म हो गया, और उसके बावजूद भी अगर हमको ये नहीं मिल रहा है तो क्या लानत है ऐसी सरकार के ऊपर। ऐसे लोगों को कुर्सी में बैठने का हक नहीं होना चाहिए। आज हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाते तो टीचर नहीं है। मेरे से अभी गाँव के अंदर से मैं लिखी तो कई बच्चों ने आके मेरे को कहा कि आपके समय में हम टीचर बने। मैंने कहा मुझे आज के वीडियो में ये बता दो कि इनके द्वारा कितने सारे टीचर्स बने हैं। 55 से 50,000 से कम नौकरियां हम लोगों को मिली है। हम लोगों के समय में 10 लाख नौकरी, और 10 लाख में से गैर सरकारी और सरकारी दोनों किस्म की नौकरी हमने अपने बच्चों को दिलाया, उनके हाथ मजबूत किए ताकि वो अपने परिवार को मजबूत कर सके। और 10 लाख भाई और बहनों को कोई कमी नहीं है, और इन्होंने 50,000 से कम। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बेरोजगारी का बच्चे का इंतजाम किया, हमने पैसे फेंके नहीं, हमने हर पैसे की कीमत ली और राजस्थान को मजबूत बनाने
किया। ऐसी स्थिति बन गई थी कि बादशाह लाहौर में जाते तो ऊंचे एक अग्रणी स्तर पे राजस्थान भी पहुंच जाता, परंतु उन 5 साल के अंदर भी हम लोगों ने गड्ढे में से बीमारू प्रदेश को निकाल के फिर से खड़ा किया। हमने माता बहनों को इज्जत देने का काम किया, हमने बच्चों को नौकरियां दी। और मैं मानती हूं कि आज अगर यही काम हो जाता तो हम लोग भी आप लोगों के हाथ बचाने में आपके साथ मजबूती के साथ खड़े हो जाते। परंतु मैं आप लोगों को कहना चाहती हूं कि ये राजस्थान को राजनीति की वजह से बिगाड़ के रख दिया है कांग्रेस ने। किस तरीके से हम इस प्रदेश के ऊपर हावी हो, बस यही चीज उनके दिमाग के अंदर चलती रहती है। रोज राजनीति, इसको लड़ा दो, इसको उससे लड़ा दो, इनको एक दूसरे से भिड़ा दो, परिवारों को लड़ा दो, ताकि एक परिवार अपने पास आ जरूर जाए। आज भी वही चल रहा है, 4.5 साल से यही चल रहा है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि बस अब बहुत हो गया। 55 साल हमने लड़ के अपने राजस्थान को नष्ट कर दिया और राजस्थान के साथ साथ अपने आप को नष्ट कर दिया। अब हमारे पास समय नहीं है, इतनी महंगाई हो गई है, माताएं बहनों रोती है, कहती है हमने अपने जेवर गिरवी कर दिए, अपने पास जो भी था वो सब गिरवी कर दिया हमारी बच्चियों की शादियों के लिए। ये कभी स्थिति होती नहीं थी। आज इतनी महंगाई हो गई है, गैस का आपको सिलेंडर कैसा मिलता है मैं समझ नहीं चाहती हूँ। जितना मैं वही तो कुछ नहीं, मैं जानती हूँ कि गैस का सिलेंडर नहीं, पेट्रोल डीजल उनके भाव कहां से कहां पहुंच गए हैं। दाल आपको बाजार के अंदर तो 60 रुपए के हिसाब से मिलेगा और राशन की दुकान में 70, 72 नहीं, और मिले ही नहीं। अगर मिले तो बहुत महंगी और नहीं तो नहीं मिले। हर चीज के ऊपर रिश्वत, पूरे राजस्थान के अंदर लूट मची हुई है और ऊपर से नीचे तक सब लूट में लगे हुए हैं। अरे मुझे याद है कि पिछले 3 साल मुझे सुनना पड़ा, रोज उठ के हमने कमीशन लगा दिया है, मात्र कमीशन खड़ा हो गया, पूरी फाइल देख ली, पूरी कोशिश हो गई कि हमको किसी भी तरीके से कलंकित किया जाए। मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने चुनरी उड़ा के प्यार दिया, और मैंने जब चुनरी आपकी ओढ़ी तब मैंने आपको ये कहा था कि विश्वास करो कभी भी आपको कलंकित होने नहीं दूंगी, आपको कभी भी बेइज्जत होने की ऐसी स्थिति नहीं पहुंचेगी। ये चुनरी की कसम नहीं ढूंढ पाए पर उसने पूरी कोशिश कर ली। और मैं कहना चाहती हूँ कि अपने गरीबान में जाके देख तो लें। बेटे को तो होटल पकड़ा दिया, परिवार वालों को खदान पकड़ा दिए, जो बच गया उनको प्रोफेसर टीचर बना दिए, और राजस्थान के अंदर पूरी लूट मची हुई है, बंदर बाट मची हुई है, और इस देश का जवाई उसको भी राजस्थान के अंदर सेट कर रखा है। कहा आपको तो बीकानेर के अंदर, जैसलमेर के अंदर, आपके बाड़मेर के अंदर जमीन अगर दी है तो खुली छूट से जमीन दी है उस रॉबर्ट वाड्रा, फिर उससे भी चाहिए जमीन और करोड़ों रुपया अपने जेब के अंदर रख दिया। ये पूरे राजस्थान को नहीं, पूरे देश को मालूम है। परंतु जो परिवार है, इस परिवार के सामने अपने को सबको झुकना है। हम तो सबके ऊपर कुर्सी करेंगे परंतु अपने गरीबान में नहीं देखेंगे। और मैं ये कह रही हूँ कि राजस्थान में उन्हें जितनी लूट करनी थी अब वो लूट खत्म। अब इसके बाद ये सब परिवार जो भी बैठे हैं, पूरे राजस्थान के परिवार के सामने चुनौती है कि हम चाहे किसी भी जात के हो, किसी भी मजहब के हो, हम एक परिवार के हैं और एक परिवार के रूप में एक आवाज से भी जब निकलेंगे तो हमारी प्रगति को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। ये मैं शर्त आप लोगों को लगा के देती हूँ। आज अगर कोई रुक रहा है, अगर हमारा विकास रुकता है तो रुकता है क्योंकि हमारे बीच में झगड़ा है। और कांग्रेस से हट के ये कहता है कि अरे ये तो अपने बीच में तय नहीं कर पा रहे हैं, छोड़ो, रोड बनाने की जरूरत ही नहीं। श्याम सिंह कहता है यहाँ से रोड नहीं जाएगी, राम सिंह कहता है यहीं से रोड जाएगी, ये मिलने गुजरों का झगड़ा है, अब छोड़ दो, इस रोड को अपन क्यों बनाते हैं, उसको अलग कर दो। ऐसे कर करके कोई काम नहीं। मैं सबको कहती हूँ रोड जाता है तो आपका भी है, उसका भी है, उसका भी है। अगर पानी आता है तो सब घरों का है, हम सब का है। इसलिए विकास, वो विकास राजस्थान का है और इस बार ये चुनाव राजस्थान के विकास के ऊपर होगा। हमको अब किसी की बातों में नहीं आना है, कोई हमको नहीं डुबाएगा, कोई हमको नहीं डराएगा। हमें सिर्फ इतना पूछना है कि 55 साल के अंदर अगर इस गड्ढे में से हमको बाहर नहीं ला पाए तो आप कर जाइए उस कुर्सी से और किसी और को मौका दीजिए जो हम लोग सबका हाथ पकड़ के आगे हमको ले जा सकता है।
36 कौम ये अपने हैं, इनको गले से लगाकर हम लोग आगे चलेंगे। सब मजहब अपने हैं, हम इनके बीच में झगड़ा नहीं होने देंगे। अब मुझे मालूम है कि कोशिश में लगे हुए हैं और इसलिए राजस्थान के सौहार्दपूर्ण वातावरण को बार बार 4.5 साल के अंदर बिगाड़ा है। अब अखबार लेके देख लीजिए, क्योंकि शर्म की बात है कि राजस्थान जिसको देखने के लिए, जिसके बारे में सुना है, पढ़ा है लोगों ने, आके इसको देखने के लिए लोग दूर से आया करते थे, और अब जब राजस्थान का नाम उठता है तो यही उठता है कि भैया सबसे अच्छी चेन कहाँ खींची जाती है, तो राजस्थान के जयपुर में। महिला अत्याचार सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो राजस्थान में 3रा नंबर है। जहाँ आपका SC और ST वो परेशान होता है, वो कहाँ, वो राजस्थान, उसका 4था नंबर है। मैं आप लोग सबसे ये कहना चाहती हूँ कि क्या ऐसा हमको रहना है? हम लोगों ने ये तय कर लिया है, कई दिन से तय कर लिया है कि अब हम सबकी इज्जत का सवाल है, और राजस्थान के लोग चाहे कैसे भी हो, चाहे गरीब हो, चाहे कुछ भी हो, हम लोग सब ने ये तय कर लिया है कि आगे के समय के अंदर हम लोग सब मिलके और आगे बढ़ के अपना राजस्थान बनाएंगे। ये आप लोगों को मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि हम लोग कर सकेंगे। आप लोग तैयार हो ये काम करने के लिए? आप लोग तैयार हो? अगर आप लोग तैयार हो ये काम करने के लिए, सबसे आगे है वो कांग्रेस जिसने आप लोगों को, आपके बच्चों को, आपके सबके गला घोटने की तैयारी की है, उन लोगों को उस कुर्सी से उतार के नीचे बिठाओ और अपना राज लगाओ। एक नया राजस्थान उसको शुरू करो, एक ऐसा राजस्थान जिसमें हमारी महिला आराम से और सुरक्षित कर सकेगी, एक ऐसा राजस्थान जिसमें हमारे बच्चे दूर दूर से वापस आके नौकरी में लगेंगे, एक ऐसा राजस्थान जिसमें किसान खुशहाल होकर खड़ा होगा, एक ऐसा राजस्थान हम सबको चाहिए, जिस राजस्थान को देखने के लिए इतिहास को सुनने नहीं, परंतु ऐसे राजस्थान को देखने के लिए फिर से दूर से लोग आएंगे। तो बोलो तैयार हो? हिम्मत का काम है, आएंगे आपके पास, डराएंगे आपको, लुभाएंगे आपको, ये कहेंगे आपको कि जैसे देखो महानरेगा के अंदर हम लोगों ने इतना अच्छा काम किया, 13,000 करोड़ हम खा गए और 36 लाख लोगों से बस 1 लाख तक आप लोगों को पहुंचा दिया। 1 लाख लोगों को नौकरी मिल रही है, और वो भी मैं समझती हूँ कि सही तरीके से नहीं। मैं पूछना चाहती हूँ कि जब आपके बीच में आएंगे और आपको लुभाएंगे और आपको कहेंगे कि हमने सब कुछ देने को तैयार है, आप जब कहेंगे कि हम सोने का महल खड़ा कर दोगे, आपकी दूध की नदियां हम बहा देंगे, बस वोट दे दो भैया, वोट दे दो, यही आपके सामने कहेंगे। तब तो आप हिम्मत से खड़े होंगे, आप सब हिम्मत से खड़े होंगे क्या? मैं बार बार कहती हूँ, पैसे ले लो, सब कुछ ले लो, ये तो आप ही का है, ये जो भी बांट रहे हैं आप ही का है, ले लो, परंतु समझदारी के साथ अपने चुनाव के अंदर आगे बढ़ो। यही विश्वास देने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आई थी। आप लोगों को बहुत बड़ा प्यार देना चाहती हूँ और एक जोरदार नारा मेरे साथ आप बोलेंगे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। सब लोगों को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार। और इस कैलाश देवी के भूमि, पवित्र भूमि पे मैं समझती हूँ कि आज आप लोग उनके दर्शन तो हो ही गए, आज सबके भी दर्शन साथ में हो गए, और ज्यादा ताकत मिली और ऊर्जा मिली, और यही विश्वास के साथ मैं जाती हूँ कि आप लोग साथ